अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको अमन व सलामती वाली, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत दे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात, तकालीफ़ को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रता दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रता है। और तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो हुआ ये कि दोपहर को जो है सुबह मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना अम्मी यहाँ पर बना रही थी काली दाल। मैंने अम्मी को कहा मूंग मसूर की दाल पका लें, इसको हम काली दाल भी कहते हैं। तो मेरे मुंह से काली दाल निकल गया। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अम्मी ने यहाँ पर ऐड किए हैं लहसुन के 3-4 टुकड़े। ये अम्मी ने फ्रीज भी किया होता है साफ़ करके, तो इसीलिए जो है ना आपको ऐसे रंग उसका चेंज नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद अम्मी ने दाल जो है वो साफ़ करके भिगो के रखी हुई थी और जो है ना ये साफ़ करके अम्मी ने लाई हैं। तो यहाँ पर अम्मी ये ऐड कर रही थी। हम सबको जो है ना वो हम दालों के इतने शौकीन नहीं हैं घर में। हाँ, दाल चावल हो तो फिर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, या खिचड़ी वगैरह हो तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जो है ना सब्ज़ियों के बाद हम आ चुके हैं दालों पे। पहले हमने गोश्त बहुत ज़्यादा खाया, फिर हम सब्ज़ियों पे आ चुके थे और अब हम दालों पे आ गए हैं। तो ये पता नहीं क्या सिलसिला है कि यकदम से हम लोग दाल की तरफ चल पड़ते हैं, यकदम से हम लोग सब्ज़ी की तरफ चल पड़ते हैं। तो खैर जो है ना बस लाइफ ऐसे ही गुजर रही है। कभी कोई अल्लाह ताला ने हर नेमत इसीलिए बनाई है, कभी इंसान जो है ना वो कोई नेमत जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, कभी कोई, क्योंकि अगर एक ही चीज़ होती ना तो उससे इंसान जो है वो उकता जाता। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा हमारे लिए नेमतें जो है ना वो पैदा की हैं कि हम लोग जो है ना वो एक पसंद नहीं आ रही दूसरी बना ले, दूसरी नहीं आ रही तीसरी बना ले, तीसरी नहीं आ रही चौथी बना ले। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। तो खैर जो है ना आज मैंने कोर्स करने भी जाना था और मैं नहीं गई। वो हुआ ये कि पापा जो है ना वो पैसे उनके पास थे और मुझे जो है ना यही था कि अम्मी के पास होंगे पैसे। तो अम्मी ने कहा तुम ऐसे करो निकलवा लो। तो मैंने कहा अगर मैं निकलवाऊँगी फिर मैं तैयार होंगी तो करते करते मुझे लेट हो जाएगी। तो इतने में तो जो है वो मतलब मुझे देर हो जानी है, तो इतना तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर जो है ना मुझे छुट्टी करनी पड़ी। पता नहीं क्या मैं लेज़ी हुई हूँ, पता नहीं क्यों मैं सही तरीके से जो है ना वो क्लासेस नहीं ले रही। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी टेंशन लगी हुई है। तो खैर मैंने अम्मी को कहा मैं नहीं जा रही। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने तड़के को दाल वगैरह तड़के को दाल नहीं लगाई थी, दाल को तड़का लगाया था। और खाना शाना खा के हम लोग जो है ना वो चाचू के साथ जो है इधर काम आए थे। आपको पता है मैं काम करती हूँ और बुक्स वगैरह का। तो वो जो सर थे ना उन्होंने मुझे काम वगैरह समझाना था, तो भाई के साथ जो है मैं काम समझने आई। तो यहाँ पर जो है ना इधर हो गई थी बारिश। और जब हम जा रहे थे ना तो तभी जो है ना इस तरह हुआ था कि सर की तरफ जब हम जा रहे थे ना तब ना इस साइड पे जो है जिधर हम हैं इस वक्त इधर जो ना बहुत काले स्याह बादल थे और मुझे लग रहा था कि बारिश होगी। खैर उनका घर जो है ना वो बिल्कुल बंद था। तो हम लोग जो है ना वो कमरे में जब बैठे हुए थे तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे जो है ना वो बारिश हो गई है या हो रही है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हब्स ऐसे गर्मी सी बन गई थी रूम में। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेरे भाई को जो है ना वो आज छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे जो है ना करते हैं व्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो मौसम अच्छा हो तो इंसान का मूड खुद ब खुद फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं भाई को कह रही थी हम लोग ना इस साइड पे घर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये बात कर रहे थे ना तो यहाँ पर वो जो है ना पानी वगैरह इकट्ठा हुआ था और गाय वगैरह भी वहाँ पास ही थी। तो हम लोग इतना हंसने लग गए। तो खैर यहाँ पर ये एरिया माशाल्लाह से फैसलाबाद का बहुत प्यारा है। मुझे जो है ना ये इस साइड पे जो है ना बड़ा, जब भी मैं आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे दरख्त वगैरह पौधे वगैरह, बारिश हो ख़ास तौर पे जब बारिश होती है ना उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना ये अच्छे लग रहे होते हैं पौधे दरख्त। तो मैं अम्मी को कहती हूँ कि हाँ इंशाल्लाह जब हमने अपना घर लेना ना तो मैंने गार्डन बहुत बड़ा बनवाना है और ताज़े फूलों से जो है ना वो पौधे और दरख्त मैंने ज़रूर लगाने हैं। और आपको पता है ये फ़िज़ा भी इससे साफ़ होती है और बहुत अच्छी चीज़ है ये पौधे, और जितने ज़्यादा हों उससे जो है ना ये हमारे माहौल के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर बादल अभी भी छाए हुए थे
और ऐसे लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो ये तो अल्लाह ताला की शान है कि इस साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा काले बादल थे, और जब हम आगे गए वहाँ पर थे ही नहीं, वहाँ पर बल्कि सूरज निकला हुआ था। तो खैर जो है ना, रास्ते में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रूट स्टॉल्स भी लगे हुए थे, और ये गवर्नमेंट की तरफ से जब उन्होंने स्टॉल्स वगैरह जो है ना वो मतलब ये जो फ्रूट सेलर हैं या वेजिटेबल सेलर हैं, इन सबको जो है ना ये स्टॉल्स वगैरह दिए हुए थे। रास्ते में ये भी आए, और क्योंकि आपको पता है अब 14 अगस्त आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स 14 अगस्त के हवाले से भी लगे हुए थे। तो खैर जो है ना, मैं तो बस ऐसे रिकॉर्डिंग किए जा रही थी रास्ते में जो है ना, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। मौसम अच्छा था, मौसम अच्छा हो ना मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो खैर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है ना अब हम जा रहे थे वापस घर, और इससे जो है ना अभी हमने वापस जाना था, तो रास्ते में हमने सिस्टर की तरफ भी जाना था। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो मैरिड है, तो उसको भी मैंने बुक्स वगैरह देनी थी, तो मैंने कहा चलो जो है ना वो रास्ते में देकर हम घर चले जाएंगे, क्योंकि फिर स्पेशल आना पड़ता है। तो हमारा घर थोड़ा जो है ना वो उनके घर से थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पे है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम आ चुके थे GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और हम लोग जो है ना बहन की तरफ आ चुके थे। तो मैं उसको बुक्स वगैरह दिखा रही थी, मैं कह रही थी कि ये इस तरीके से जो है ना ये सारा काम है। खैर उसको मैंने समझाया तो सही, लेकिन उसको समझ नहीं आई। मैंने कहा तुम पहले सॉफ्टवेयर करो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी, इस तरह समझ नहीं आनी, क्योंकि पहले इंसान काम सीख ले और जिस पे होना है वो चीज़ बाद में हो, तो फिर इस तरह समझ नहीं आती। खैर उसने हमें जो है ना अच्छा खासा जो है ना हमारी खातिर तवाज़ो की, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो खैर जो है ना फिर जो है मेरा तो यही दिल था कि हम लोग घर चले जाएं, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने खाए पिए बगैर जो है ना वो नहीं जाने देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने दिखाया है कि हमारी तरफ जो है ना वो धूप निकली हुई थी और बारिश हुई थी। अम्मी बता रही थी कि थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन जो है ना बस मौसम जो है ना वो बिल्कुल ही हल्की सी हो के और सूरज निकल आया था। तो खैर जो है ना आज भाई का दिल था कि चिप्स खानी है, और भाई कह रहा था कि बाहर से खानी है। आपको पता है कि हम ना ब्रीलो से खाते हैं हमेशा बर्गर, और भाई कह रहा था कि मैंने उसकी फ़्राइज़ खानी है। और बाहर से फ़्राइज़ आपको पता है 200-250 की इतने की एटलीस्ट इतने की मिलती है, जो सिंपल फ़्राइज़ होती हैं। तो मैंने इसको कहा कि ऐसे करो कि तुम जो है ना बाहर से ना लो, घर पे बना लो, चलो हम मिल के सारे जो है ना थोड़ा सा हम लोग भी चख लेंगे। तो भाई ने कहा चलो ठीक है। उसका दिल था कि रास्ते से खाते हैं, मतलब चिप्स वगैरह फ़्राइज़ वगैरह। मैंने कहा नहीं, हम लोग जो है ना घर जाकर खाएंगे, तुम रहने दो। मेरा वैसे भी दिल था कि मैं जल्दी जल्दी घर जाऊं, क्योंकि जो सर थे ना उन्होंने मुझे काम समझाया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना ये फ़ौरन जो है ना आप शाम तक जो है ना करके दें। तो अम्मी यहाँ पर जो है ना अब भाई जो है ना वो कर रहा था आलूओं का, और मुझे जो है ना भाई के बाद जो है ना अम्मी ने उसको कहा कि अम्मी जो है ना ऊपर नमाज़ पढ़ रही थी, तो अम्मी ने कहा कि जो है ना मैं तुम्हें कहा भी है कि मैं जो है ना बना देती हूँ। मेरा भाई ना माशाल्लाह बहुत अच्छी चिप्स बनाता है, इसकी फ़्राइज़ इतनी होती है ना अच्छी। आपको मज़े की बात बताऊं कि हम लोग जो है ना जब हम पुराने घर में थे ना, वहाँ पर ना साथ वाले घर में एक आंटी थी। तो एक दफ़ा ना भाई चिप्स खा रहा था, तो भाई ने ना आंटी को चेक करवाई। हालांकि होती बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आलू कट करके फ्राइज़ बनाता है मेरा भाई, और इतनी अच्छी बनती है ना। मैं तो भाई ने जो है ना वो आंटी को टेस्ट करवाई, तो आंटी कहती बड़ी अच्छी चिप्स बनी है, क्या इसमें कोई स्पेशल चीज़ डाली है या कोई कॉर्नफ्लोर, कोई बेसन वगैरह क्या चीज़ ऐड किया, इतनी कुरकुरी सी इतनी अच्छी लग रही है। हालांकि भाई ने कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो आंटी को इतनी पसंद आई, उन्होंने ट्राई की, उन्होंने कहा चलो हम लोग भी ट्राई करेंगे। तो उनसे वो बनी नहीं, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं तुम कैसे बनाते हो, हमसे तो बनी नहीं है। तो खैर जो है ना मेरा भाई जो है ना वो बना रहा था, और मैं हंस भी रही थी। मैंने कहा तुम आज शेफ़ बने हुए हो, और जो है ना अम्मी जो है ना अम्मी ने डांटा, और अम्मी ने कहा कि जो है ना मैं बना देती हूँ, मैंने कहा भी है। तो खैर अम्मी नमाज़ पढ़ के नीचे आई, तो फिर अम्मी ने बाकी जो है ना वो जो आलू रहते थे कट होने वाले, अम्मी ने जो है ना वो छील के और इसकी जो है ना वो टुकड़े किए, और फ्राइज़ जो है ना वो स्लाइसेस में कट कर लिए। और इधर जो है ना अब ऑयल वगैरह अम्मी ने जो है ना ये, हम लोग कभी घी में भी बना लेते हैं फ़्राइज़, कभी ऑयल में बना लेते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। तो आज अम्मी ने मेरा ख्याल है घी यूज़ किया। तो यहाँ पर जो है ना ये अम्मी ने एक जो है ना वो फ़्राइज़ ऐड की है, और मुझे इतनी जो है ना वो तलब हो रही थी इतने दिनों से फ़्राइज़ खाने की। और मेरा भाई जो है ना वो बता रहा था कि मेरा दोस्त है, उनकी तरफ रोज़ बनती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो घर में रोज़ जो है ना वो फ़्राइज़ बनवाते हैं।
तो मैं उसको हंस रहा था कि तुम जो है ना ऐसे किया करो, मेरे लिए भी थोड़ी सी जो प्राइज़ है ना वो मेरे लिए भी लेकर आया करो। तो जो है ना वैसे बस हम लोग जो है ना वैसे मजाक कर रहे थे और मैं साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ जो है ना वो अम्मी के इधर जो है ना वीडियो बनवा रही थी। तो खैर जो है ना मेरे ख्याल में जब इंसान चीज़ जो है ना उसकी तलब होती है उससे पहले जो है ना मतलब जैसे मेरा फ्राइज़ खाने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन जब बन के सामने आई ना आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा इतना कोई ख़ास दिल ही नहीं किया। और फ्राइज़ से पहले ऐसे लग रहा था ना कि जैसे इधर मनो के मन जो है ना वो फ्राइज़ होगी ना और मैंने खा लेनी है, इस तरह था। तो पता नहीं ये क्या अजीब सी जो है ना वो फीलिंग सी होती है, पता नहीं क्या हमारी नेचर है कि जब चीज़ नहीं होती तब हमें इतनी तलब होती है और जब सामने आ जाती है तो दिल ही नहीं करता है। पता नहीं ये क्या अजीब सा सिस्टम है, पता नहीं मेरे साथ इस तरह होता है, ये शायद आपके साथ भी होता हो। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बताना है। तो अम्मी यहाँ पर जो है ना फ्राइज़ बना रही थी और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अभी जुस्तजू हो रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं खाऊं और जल्दी जल्दी अम्मी जो है ना वो इसको जो है ना बनाएं और हमें खिलाएं। तो मैंने जो है ना बस पहली प्लेट के अंदर ही थोड़ी सी खाई और बस मेरा दिल ही नहीं किया, क्योंकि सिस्टर ने भी जो है ना वो हमें फ्राइज़ वगैरह खिला दी थी और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, तो हम खा पी के आए थे और मेरा इतना कोई ख़ास दिल भी नहीं कर रहा था। और कुछ वैसे भी मेरा ये घर की फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा था। अम्मी ने मुझे इतनी बार कहा, अम्मी ने कहा तुम बाहर से जो है ना वो कोई चिप्स वगैरह ले लो, तो मैंने कहा अम्मी मुझे बाहर से चिप्स खाने का दिल ही नहीं कर रहा, मेरा घर पे खाने का दिल कर रहा है। तो खैर ये वैसे फ्राइज़ बाहर से भी मिलती है, लेकिन मेरा घर पे खाने का दिल कर रहा था ऐसे सिंपल सी। जो बाहर से मिलती है ना वो ऊपर मसाले वगैरह भी लगे होते हैं और वो ऊपर कॉर्नफ्लोर वगैरह वो चीज़ें लगी होती हैं, खा तो मैं वो भी लेती हूँ, लेकिन वो ना कुछ फ्राइज़ ऐसे होती हैं कि बाहर से ना कच्ची कच्ची मिलती हैं, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है मेरे। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे बनवा के घर पे ही खाऊं। तो यहाँ पर अम्मी ने फ्राइज़ बना ली थी और मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि ये प्लेट जो है ना लेकर आओ टेबल पे। तो खैर उसने टेबल पे रख दी। उसके बाद भाई लेकर आया केचप, और केचप घर में नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। मेरे भाई की आदत है, वो क्या करता है, बड़ा जो होता है ना वो बोतल जो मिलती है केचप की वो लेकर आता है। इसको ना हर फास्ट फूड के साथ ना केचप खाने की आदत है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको नहीं पसंद। मैं बस नॉर्मल ही है, मतलब खा भी लेती हूँ, नहीं भी खाती, नॉर्मल ही है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो बिल्कुल नहीं खाती, उसको नहीं पसंद। तो खैर जो है ना ये केचप जो है ना अब हम इसके साथ लगा लगा के खा रहे थे और मैं कह रही थी कि इसके ऊपर नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं, लेकिन भाई जो है ना वो नहीं डालता और वो कह रहा था कि बिल्कुल ना डालना, मैंने नहीं खाना नमक के साथ। तो खैर मैंने फर्स्ट जो है ना फ्राइज़ ऐसे ही बगैर नमक के खा ली और मुझे जो है ना वो अजीब सी जो है ना वो तबीयत मेरी होने लगी। मैंने कहा ये तुमने क्या किया है, थोड़ा सा नमक डालने देते हैं। खैर जो बाद में थोड़ी सी मैंने चिप्स खाई थी ना, तो मैंने साइड पे थोड़ा सा नमक जो है ना वो छिड़क के और मैंने वो खाई, तो फिर मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज का भी लोग ना बस इतना ही था। हम लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजारा और मौसम जो है ना वो लास्ट पे अच्छा हो गया था। रात को भी मौसम अच्छा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और भी व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।